ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यां भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे। निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम कक्षा में। और आज इस यात्रा की अंतिम कक्षा है आप सब भक्तों के बीच में। फिर पुनः न जाने कब आने का मौका मिलेगा। तो यहाँ पर जो हमारी परिस्थिति चल रही है उसी से रिलेटेड प्रसंग भी प्रभु जी ने दिया है। या कहें कि प्रकृति के अनुसार क्रम से वो आया है। तो ये श्लोक पहले स्कंद के 11वें अध्याय का श्लोक संख्या 15 यहाँ पर दिया गया है। सब मेरे साथ में बोलेंगे। द्वारि द्वारि ग्रहणाम च दधि अक्षत फल इक्षुभि अलंकृता पूर्ण कुंभे बलिभे धूप दीपके। द्वारि द्वारि ग्रहणाम च
दधि अक्षतफले इक्षुभिः अलंकृतां पूर्णकुंभे बलिभिः धूपदीपके द्वारी द्वारी गृहाणां च दधि अक्षतफल इक्षुभिः अलंकृतां पूर्णकुंभे बलिभिः धूपदीपके द्वारि द्वारि गृहाणां च दधि अक्षतफले इक्षुभिः अलंकृतां पूर्णकुंभे बलिभिः धूपदीपके द्वारि द्वारि गृहाणां च अलंकृतां पूर्णकुंभे द्वारि द्वारि गृहाणां च अक्षतफलेक्षुभिः अलंकृतां पूर्णकुंभे धूपदीपके द्वारि द्वारि गृहाणां च ददत् अक्षतफलेषुभिः अलंकृतां पूर्णकुंभे बलिभद्र धूपदीपके द्वारि द्वारि गृहाणां च अक्षतफले इक्षुभिः अलंकृतां पूर्णकुंभे। माता जी द्वारि द्वारि गृहाणां च अलंकृतां पूर्णकुंभे बलिभिः धूपदीपके द्वारि द्वारि गृहाणां च अलंकृतां पूर्णकुंभे बलिभिः धूपदीपके। इसका अनुवाद सब साथ में पढ़ेंगे। प्रत्येक घर के द्वार पर दही, अक्षत, फल, गन्ने तथा पूरे भरे हुए जल पात्रों के साथ ही पूजन की सामग्री, धूप तथा बत्तियां सजा दी गई थीं। तात्पर्य बहस दिवाएंगे श्रील प्रभुपाद की। वैदिक प्रथा के अनुसार स्वागत विधि शुष्क नहीं होती है। जैसे कि ऊपर उल्लेख है, स्वागत के लिए केवल राजमार्ग तथा गली कूचे ही नहीं सजाए गए थे, अपितु अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार आवश्यक वस्तुएं जैसे धूप, दीप, फल, फूल, मिठाई, स्वादिष्ट खाद्य द्वारा शिव भगवान की पूजा भी की गई थी। ये सभी वस्तुएं शिव भगवान को अर्पित की गई और वहाँ पर एकत्र नागरिकों में प्रसाद वितरित किया गया। अतएव यह आज के शुष्क स्वागत जैसा न था। प्रत्येक घर श्री भगवान का ऐसा स्वागत करने हेतु उत्साहित था। अतएव राजमार्गों तथा गली कूचों के घर घर में ऐसा प्रसाद नागरिकों को बांटा गया और यह समारोह सफल रहा। प्रसाद वितरण के बिना कोई भी उत्सव पूरा नहीं होता है। यह वैदिक संस्कृति की शैली है। हरि ओम। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी ने वर्णन किया है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत
तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज भागवत की। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का द्वारका में प्रवेश। द्वारिका से अभी हमारा वापसी प्रवेश होगा द्वारका। तो द्वारका में भगवान ने जो द्वारका बताया, रातों रात मथुरा में जरासंध के प्रकोप से अपने भक्तों को बचाने के लिए भगवान ने रातों रात सभी मथुरा वासियों को एक समुद्र के मध्य में एक किला बनाया, एक महल, और उसके अंदर सबको रातों रात शिफ्ट कर दिया। लोग सो रहे थे, बेड के साथ ही शिफ्ट कर दिया। जब सुबह उठे, अब अपने घर का तो आदत होती ना, लाइट बंद हो तभी 4 कदम पे टॉयलेट है, 5 कदम पर लाइट है, पता होता। अब ये उठे तो 4-5 कदम चले, छू रहे दीवार को, समझ में नहीं आ रहा, रोशनी नहीं आ रही, अंधकार है। तो सब एक दूसरे से पूछ रहे हैं, अरे भैया द्वार कहाँ है, अरे भैया द्वार कहाँ है। तो नगरी का नाम क्या पड़ गया, द्वार कहाँ, द्वार कहाँ है। तो भगवान ने इस नगरी का द्वारका नगरी बसाई। और द्वारका में जब भगवान श्री कृष्ण थे तो उस समय अर्जुन और दुर्योधन दोनों एक समय पर भगवान के पास पहुँचे। उन्होंने कहा कि हमारा आपस में भाइयों का युद्ध होने वाला है। तो अर्जुन तो भगवान के सखा मित्र परिकर पार्षद थे, परंतु दुर्योधन ये भी भगवान के संबंधी हैं। पता है कैसे? जो दुर्योधन है उनकी बेटी का विवाह भगवान श्री कृष्ण के बेटे के साथ हुआ। लक्ष्मणा का विवाह सांब के साथ हुआ। लक्ष्मणा दुर्योधन की बेटी, तो श्री कृष्ण के संबंधी लगते हैं दुर्योधन। तो एक संबंधी आया है और एक मित्र आया है। जब अर्जुन आए तो भगवान श्री कृष्ण विश्राम कर रहे थे और उनके पाँव के पास बैठ गए। ये बताता है कि एक भक्त हमेशा दूसरे भक्त के चरणों में बैठने में प्रसन्न रहता है। और दुर्योधन जैसे जो अभक्त हैं इस संसार के, वो कहाँ बैठना चाहते हैं? सिर चढ़ के। कह रहे सिर पर बैठोगे क्या? तो दुर्योधन वैसे ही था, जाकर के सिर के पास बैठ गया। अब भगवान का जब नेत्र खुले, उन्हें अनुभव हुआ कि दो आए हैं कोई मुझसे मिलने, तो क्या करेंगे? जब आँख खुलेगी, लेटे हो, तो सबसे पहले पाँव की तरफ दृष्टि जाएगी। अर्जुन पर दृष्टि पड़ी। बोले हे अर्जुन, पार्थ तुम्हारा आना कैसे हुआ? बोले बस प्रभु आप निद्रा में थे, मैं आया था, वो आपसे कुछ वार्तालाप करनी थी। पीछे देखा एक और बेटा, बोले तुम भी आए हो? हाँ मैं भी आया हूँ। अब दोनों बैठे हैं, दोनों ने बताया हमारा भाई भाइयों का युद्ध होने वाला है, महाभारत का। उस महाभारत का युद्ध हुआ तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम दोनों मुझसे क्या चाहते हो? तो दुर्योधन कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप हमारी युद्ध में सहायता करें। आपके पास एक अक्षुणी नारायणी सेना है। एक अक्षुणी का मतलब समझते हैं? 65,000 हाथी, 65,000 घोड़े, 1 लाख से अधिक रथ, 2 लाख से अधिक सैनिक, ये सब मिला लो तो एक अक्षुणी बनती है। इसको मल्टीप्लाई कर दो। अर्जुन जो थे उनके पास पहले से ही 7 अक्षुणी सेना थी और दुर्योधन के पास 10 अक्षुणी सेना थी। कितनी थी? 17। एक अक्षुणी सेना श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि वो भगवान श्री कृष्ण की जो नारायणी सेना थी उसमें भी एक अक्षुणी, यानी कि इतने ही सैनिक, पैदल, रथी, हाथी, घोड़े सब थे। ये सब दिया गया तो उन्होंने बोला देखो मैं तुम दोनों को बराबर बांटूंगा, एक साइड मैं रहूँगा, एक साइड मेरी सेना। ये बराबरी है? ये बराबरी कैसे? कौन सा पढ़ना भारी है? हाँ जी, सेना वाला है ना। और उनके सामने बैठकर भी सेना वाला बोल रहे हो। ये सब कौरव है और आप भीष्म। तो इस प्रकार से बताया गया कि दोनों को भगवान ने ऑप्शन दिया, चूज़ वन, एक चुन लो, ये या ये, नारायणी सेना या मैं। तो अर्जुन के मन में बार बार आया मैं मांगूं, दुर्योधन के मन में आया मैं मांगूं। तो भगवान कहते देखो
भगवान ने पूरा एकदम जैसे कहते हैं ना जान पहचान के व्यक्ति को फेवर किया। भगवान ने कहा अर्जुन तुम पहले मांगो क्योंकि तुम्हारे पर मेरी दृष्टि पहले पड़ी है। तो दुर्योधन कहते नहीं नहीं ये कैसे मांगेगा, संबंधी तो मैं हूँ आपका। तो भगवान बोले ये भी संबंधी है। बोले वो कैसे? बोले मेरी बहन का विवाह इसके साथ हुआ, दामाद है हमारा, सुभद्रा महारानी के साथ विवाह हुआ अर्जुन का। तो बोले ये दोनों हमारे संबंधी हैं, आप भी संबंधी ये भी संबंधी, पहले इनको मौका दीजिए। दुर्योधन बोला ठीक है मांग लो, देखिए क्या मांगते हैं। भगवान ने ऑप्शन दिया नारायणी सेना या मैं। अर्जुन बोले मैं आपको चाहता हूँ। भगवान बोले फंस जाओगे, इसके नीचे एस्ट्रिक मार्क में एक नियम भी लिखा हुआ है, टर्म्स एंड कंडीशन। मैं शस्त्र अस्त्र भी नहीं उठाऊंगा और कोई सहायता कोई गाइडेंस कुछ नहीं करूंगा, बस सारथी बनकर बैठा रहूंगा। बोलो अब क्या चाहिए, नारायणी सेना या मैं? अर्जुन बोला हम आंख बंद करके सिर्फ आप ही को चाहते हैं। दुर्योधन हंसने लगा ग्वाले का मित्र भी ग्वाला, मूर्ख। वैसे तो क्षत्रिय बनता है लेकिन अर्जुन में बुद्धि ग्वाले वाली। कहते हैं ना जैसा करेगा संग वैसा बनेगा ढंग, इसका भी ग्वाले वाली बुद्धि हो गई। ये तो था ही ग्वाला, ये भी क्षत्रिय होकर मूर्ख हो गया। तुरंत मौका ढूंढ रहा था, जैसे मुझे मिले तो उन्होंने कहा दुर्योधन तुम मांगो। कह रहा मांगना क्या है, जो बचा है हमको दे दो। बड़ा एहसान दिखाया। नारायणी सेना ले ली। नारायणी सेना लेकर के अभी कितनी हो गई उनके पास? 11 अक्षौणी और अर्जुन के पास 7 अक्षौणी। तो जब दुर्योधन प्रसन्न होकर के हंसता हुआ अहंकार में कि हाँ हमने बड़ा अच्छा किया, चला गया, तो यहाँ पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा हे अर्जुन तुमने ऐसा क्यों किया, क्यों तुमने ऐसा निर्णय ले लिया कि मुझे चाहते हो जबकि मैं तुम्हारी कोई मदद करने वाला नहीं हूँ। तो अर्जुन कहते हैं कि प्रभु मैं ये जानता हूँ कि आप जिसके साथ हैं उसकी हार हो नहीं सकती। उसको हार तो मिलता है लेकिन उसकी हार नहीं होती है। उसका सर किसी के आगे नहीं झुकता है लेकिन केवल आपके आगे झुकता है। तो हे प्रभु मैं जानता हूँ कि आप जिसके साथ हैं उसकी कभी पराजय नहीं हो सकती। आपका तो नाम है अजीत। आपने जिसको पा लिया, जिसने आपको पा लिया, उसकी विजय, उसका जीत हर जगह, हर रास्ते में, हर डायरेक्शन में होती है। और संजय ने भी इस बात को पुष्ट किया, यत्र योगेश्वर कृष्णा यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजय भूति ध्रुव नीतिर्मतिर्मम। जहाँ पर पार्थ जैसे, अर्जुन जैसे भक्त हो, जहाँ पर कृष्ण जैसे भगवान हो, वहाँ पर श्री यानी कि लक्ष्मी, वहाँ पर विजय, वहाँ पर नीति, ये सारी चीज़ें विराजमान होती हैं। ये बात सच है कि यहाँ पर सब कुछ सही रूप से चलेगा। ये ध्रुव नीति है, ध्रुव बात है, ये पक्की बात है कि उस व्यक्ति को सब कुछ प्राप्त हो जाता है, जीते जी, है ना, यश मिलता है, सम्मान मिलता है। वो अलग बात है कि भक्त उसको चाहता नहीं, उसकी इच्छा नहीं होती, उसकी घुटन होती है, लेकिन संसार के लोग ऐसा चाहते हैं। तो भगवान ने ये दिखाया कि जो आए उसका स्वागत अच्छे रूप से होना चाहिए। अब यहाँ पर महाभारत का युद्ध समाप्त करने के बाद पुनः भगवान को बहुत समय बीत गया है। द्वारका नगरी के वासी याद कर रहे हैं हमारे द्वारकाधीश कब वापस आएंगे। तो भगवान द्वारकाधीश अपनी द्वारका को वापस पहुँचे। तो द्वारका नगरी के लोगों ने क्या किया, द्वारी द्वारी घृणाम च, द्वारी द्वारी घृणाम च। घृणाम यानी कि सभी घरों में द्वार द्वार पर क्या क्या किया था, दधी अक्षत फले इक्षुभि। दही अक्षत यानी कि साबुत चावल जो होता है, फल फल फ्रूट्स, और इक्षुभि गन्ने, इक बोलते हैं ना, इक्षुभि ईख, गन्ने रखे थे। तो स्वागत किसी का करना हो तो ये करना चाहिए, क्या क्या, दही अक्षत फल और गन्ने। तो यहाँ पर तो गन्ना लगाएंगे तो टेंशन में लोगों मारने के लिए रखा हुआ है। ना तो लोगों को स्वागत करना आता है, ना ही स्वागत कराने वाले को स्वागत करवाना आता है। आजकल जो है, पहले ज़माने में लोग लिखते थे अतिथि देवो भव। अतिथि देवो भव, अतिथि का मतलब है तिथि का ज्ञात ना होने पर जो घर आए उसका सम्मान हो सके, उसे अतिथि। अतिथि देवता के समान है जो बिना बताए आ जाए। अभी बिना बताए हैं तो क्या मिलेगा, ताला। कहे आपने बताया नहीं, हम निकल गए अभी काम से, मॉल गए हुए घूमने। तो अतिथि जो बिना तिथि के आ जाएगा तो फंस जाएगा। इसलिए आजकल पहले से कोऑर्डिनेशन करते हैं, जीपीएस लोकेशन, है ना, मेरे लाइव लोकेशन, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, फॉलोअप, इतना सब चलता है। तब भी व्यक्ति बेचारा इधर गलियों में घूमता रहता है जीपीएस के चक्कर में।
क्या करें, समाज परिवर्तन हो रहा है। तो पहले लिखते थे घर के बाहर अतिथि देवो भवा, अब लिखते हैं कुत्तों से सावधान। अब मेहमान आता है वो टेंशन में आता है, मेरे लिए लिखा है कि अपने लिए लिखा है, किससे सावधान रहना। तो समाज में गेस्ट वेलकम ये आता नहीं। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं वैदिक प्रथा के अनुसार स्वागत विधि शुष्क नहीं होती थी। पहले ज़माने में वेलकमिंग ड्राई वेलकम नहीं था। आचार्य वर्णन करते हैं वेलकम करने में आपको, अगर कोई घर पे आए तो ग्रस्त व्यक्ति को, या इस्कॉन टेम्पल में कोई आए तो इस्कॉन के अंदर जो फुल टाइम डिवोटीज रहते हैं उनका कर्तव्य है उसका सम्मान करना चाहिए। उसको बैठने के लिए जगह दें, पीने के लिए पानी दें, भूख लगी होगी ट्रैवल करके आए तो पूछें आप थक गए होंगे, थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, थोड़ा प्रसाद खा लीजिए, ऐसे करके करना चाहिए। हो सकता है कोई ऐसे समय पे आए जब प्रसाद ना हो, तो आप तो हैं तो आप उनको बैठने के लिए स्थान दे सकते हैं। अगर हो सकता है कि कुर्सियाँ इंगेज हों किसी प्रोग्राम में, बैठने का स्थान ना हो, तो उसको जल यानी जल पात्र ठंडा पानी दे सकते हैं। अगर हो सकता है कि पाइपलाइन में नलके में पानी भी नहीं आ रहा है, स्थिति गंभीर चल रही है सेंटर की, तो ऐसी स्थिति में आप अच्छे वचन बोल सकते हो। तो बोलते चाणक्य पंडित वचनम किम दरिद्रता, अगर दरिद्र हो भी तो वचनों के दरिद्र नहीं होना चाहिए। कम से कम यू कैन टॉक स्वीटली। कोई आए तो उसका वेलकम करना चाहिए, हरे कृष्णा, आप कहाँ से आए हैं और कैसे हैं, थक गए होंगे, रुक करके जाइए, अभी सेंटर में थोड़ा प्रॉब्लम है, हम कहीं अरेंजमेंट कर देते हैं। तो इस प्रकार से वैदिक प्रथा के अनुसार स्वागत विधि शुष्क नहीं थी। अभी ड्राई हो गए लोग, एक दूसरे से आते वक्त पहले पूछते हैं सो व्हेन आर यू लिविंग प्रभु। पहला क्वेश्चन, टेंशन हो जाती कितने दिन रहेगा, कितना खाएगा। तो पहला, और बड़े मंदिर में तो और प्रॉब्लम होता है, वहाँ पर एक्चुअली इंगेजमेंट रहता है, कोई में महाराज आए, ब्रह्मचारीज आए, सीनियर डिवोटीज आए, ट्रैवलिंग करने वाले, बड़ा रहता है पूरा। तो जो वेलकम गेस्ट वेलकम सेवा में होता है वो हमेशा टेंशन में रहता है। अगर किसी का बैग लेकर आप उठाकर आ रहे हो मंदिर में, प्रभु कब तक रहेंगे, पहला क्वेश्चन होता है, जगह नहीं है कहाँ रखें। तो इस तरह से ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ व्यवस्था करनी चाहिए। आप ज़मीन पर सो जाओ, पर लेकिन गेस्ट को अच्छे से रखना चाहिए। तो इस तरह से एक बार हुआ था, हमारे एक भक्त आए थे कृष्णानंद प्रभु, आप जानते होंगे, वो मुझे जगन्नाथपुरी में मिले, हमारा ग्रुप गया था, प्रभु जी भी आए थे। तो प्रभु जी मेरे को मिले और वो अप्रिशिएट करने लगे कि आप अच्छी क्लास देते हैं, मैंने सुना है, मैं सुनूंगा आज आपका मॉर्निंग क्लास। मैं कहा प्रभु जी आप आएँ, आप देंगे, मैं सुनूंगा। बोले नहीं नहीं मैं सुनूंगा। तो इस तरह से बहुत अप्रिशिएट किया। और फिर मैं बोले कि एक हेल्प चाहिए, मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं है, रूम। अब मेरे कॉन्ग्रीगेशन था, अब सबके रूम फिक्स हैं, पहले हमने 3-3 डाल रखे हैं, कहाँ रखें। फिर भी प्रभु जी के लिए हमने एडजस्टमेंट किया। एक डिवोटी से बोला क्या आप हमें जगह दे देंगे, उसका एसी रूम। उसने कहा ठीक है, मैं ज़मीन पे सो जाऊंगा, प्रभु जी उसमें रहेंगे। तो इस प्रकार से जब किया तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग भागवतम क्लास प्रभु जी ने दिया। तो प्रभु जी ने इस बात को बोला कि ये देखने को कम मिलता है। क्या देखने को कम मिलता है कि लोगों के पास भीड़ बहुत हो सकती है, लोगों के पास ज्ञान बहुत हो सकता है। किसी के पास ज्ञान और भीड़ नहीं होंगी तो विनम्रता हो सकती है, लेकिन जो अतिथि सत्कार है ये हमारे अंदर नहीं है तो हमारा सारा ज्ञान सब कुछ व्यर्थ चला जाता है। तो मैंने ये देखा कि इन लोगों ने अपनी क्लास मुझे दे दिया, आप लेक्चर दीजिए। इन लोगों ने क्या किया, मुझे अपना रूम दे दिया और अपनी प्रसाद के प्लेट फिक्स होती हैं 200, तो उसमें से एक प्लेट प्रसाद का दे दिया। तो बड़े प्रसन्न थे। पूरा भागवतम क्लास इसी पे आती थी, सत्कार पे ही बोलते रहे। तो वैसे ही यहाँ पर भी हुआ है ना। हमारे महात्मा प्रिय प्रभु और जुगल किशोर प्रभु, आदि किशोर प्रभु, सब ने मिलकर के हम सब भक्तों का इतना अतिथि संस्कार किया। तो ये लाइन लिखी है प्रभुपाद जी ने, लेकिन ये इस्कॉन पर अप्लाई नहीं होती, और विशेषकर इस्कॉन बिलासपुर पर अप्लाई नहीं होती है कि अतिथि संस्कार शुष्क है कलयुग में। ऐसा नहीं है, यहाँ पर अभी इस्कॉन में वैदिक प्रथा को पालन किया जा रहा है। प्रभुपाद बोल रहे हैं जैसा कि ऊपर उल्लेख है, स्वागत के लिए केवल राजमार्ग तथा गली कूचे ही नहीं सजाए गए थे, अपितु अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार आवश्यक वस्तुएं उन्होंने सजाई थी। यानी कि आने वाले किसी का वेलकम करें तो खाली ये नहीं कि एक रेड कारपेट वेलकम कर दिया, और सजाना भी चाहिए। वैदिक पद्धति क्या है, धूप, दीप, फूल, मिठाइयाँ, स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ। जब डिवोटीज़ आएँ घर पर या सेंटर पे तो कुछ स्पेशल प्रसाद बनना चाहिए, है ना, स्पेशल प्रसाद बनना है। श्री भगवान की पूजा भी इसी प्रकार से की गई थी।
तो वहाँ पर वेलकम विधि बताई कैसे भगवान आए, उनका स्वागत हुआ। ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि प्रेम है। किसी के घर में दामाद जी आने वाले हों, ग्रस्त लोग समझते हैं दामाद आने वाले हों, तो कितनी तैयारियां करती हैं माता, ये बनाएंगे व्यंजन, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, ऐसा व्यंजन वैसा व्यंजन, उनको बुरा ना लग जाए, उनके लिए क्लीनिंग करो, बेडशीट बिछाओ, ये करो। वही मंदिर से भक्त आ रहे हो तो घर कमरे से बाहर आ जाए, हाँ बोलो प्रभु क्या काम था। वहाँ प्रेम है, यहाँ प्रेम है। वेलकम नहीं हो पा रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, और कोई प्रॉब्लम नहीं, केवल प्रेम की कमी है। श्रील प्रभुपाद जी अपने अंतिम उपदेश में, लास्ट इंस्ट्रक्शन, द फाइनल इंस्ट्रक्शंस ऑफ श्रील प्रभुपाद जी अपने सभी शिष्यों को बुलाए और दिखाए कि किस प्रकार से मैं देह त्याग कर रहा हूँ। और प्रभुपाद जी की अंतिम इच्छा यही थी कि मैं तब प्रसन्न होगा। लगते बोलते हैं प्रभुपाद विल बी हैप्पी इफ़ यू डिस्ट्रीब्यूट बुक्स, प्रभुपाद विल बी हैप्पी इफ़ यू प्रीच, प्रभुपाद विल बी हैप्पी इफ़ यू फॉलो 16 राउंड चैंटिंग 400 प्रिंसिपल्स। ये सब लोग बोलते हैं, लेकिन प्रभुपाद ने कहा मैं सबसे ज़्यादा प्रसन्न तब होऊंगा जब यू पीपल विल कोऑपरेट विद ईच अदर। यू पीपल विल कोऑपरेट विद ईच अदर, जब आप सहयोग करेंगे, ये मेरी प्रसन्नता सबसे ज़्यादा हो। ये प्रभुपाद के फाइनल इंस्ट्रक्शंस, लास्ट इंस्ट्रक्शंस। तो हम अगर कोऑपरेट नहीं करेंगे तो हम वेलकम नहीं कर पाएंगे। हमारे अंदर द्वेष या डिफरेंसेस होंगे तो वी कांट वेलकम एवरीवन। जो हमारा अपना होगा, प्रेमी होगा, उसके लिए तो बहुत सारे बनाएंगे। जो प्रेमी नहीं होगा उसके लिए आ भी जाएगा तो दिखाने के लिए करेंगे भी, तो रोटी और करेला रख देंगे, बोले देखे कितना खाता है। सो एक बार हिज होलिनेस नवयोगेंद्र स्वामी महाराज से मुलाकात हुई थी अभी कुछ दिन पहले। तो एक अपनी प्रभुपाद के साथ पास टाइम बता रहे थे, फेमस है वैसे, आपने सुना भी होगा, विशेषकर प्रभु जी ने। तो नवयोगेंद्र स्वामी महाराज जो समय नवयोगेंद्र दास थे, स्वामी नहीं थे, तो प्रभुपाद जी के सेक्रेटरी हुआ करते थे। श्रील प्रभुपाद के सेक्रेटरी थे। तो प्रभुपाद जी उनको कुकिंग करने के लिए रखे थे, बहुत अच्छी कुकिंग करते थे, प्रसाद बनाते थे, बाल ब्रह्मचारी थे। हम भी हैं बाल वाले ब्रह्मचारी। तो बाल ब्रह्मचारी थे, बचपन से नैष्टिक ब्रह्मचारी, उसके बाद सीधा संन्यास लिया, प्रभुपाद जी की सेवा में थे। तो प्रभुपाद ने उनसे कहा कि आज कुछ स्पेशल बनाओ। हमारी मदर बंगाल में नीम और करेला विशेष खिलाया करती थी, क्या तुम्हें आता है? तो उन्होंने कहा हाँ प्रभुपाद, और उन्होंने बनाया। अब कई सारे विदेशी भक्त आते थे, सेक्रेटरी भी थे, तो उनसे मांगते थे महाप्रसाद चाहिए, तो महाप्रसाद दिया जाता था। तो एक डिवोटी थे जो हमेशा बार बार आते थे, महाप्रसाद चाहिए, लेकिन जब वो आते थे तब तक समाप्त हो चुका होता था। तो हमेशा उनको कहना पड़ता था अब नहीं है। तो बड़े ऐसे देखते थे, हमेशा मेरे लिए ख़त्म हो जाता है तुम्हारे पास महाप्रसाद, उससे में जाते थे। तो ऑलरेडी पहले ही थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा था। अब आज इन्होंने करेले बनाए, चिप्स सारे जल गए, पहली बार ही बना रहे थे। बोले प्रभुपाद जी ने एक रखा और प्रभुपाद ने कहा कि रख करके यू कैन डिस्ट्रीब्यूट द महाप्रसाद। अभी इनके अंदर भी था कि मुझे देना है, इन्होंने टेस्ट तो किया नहीं। वो प्रभुपाद जी के जो शिष्य आए जो कि चाहते थे मुझे महाप्रसाद मिले, कई बार आते थे, तो उन्होंने बोला सब महाप्रसाद, और आज तो बहुत सारा बचा था। तो उन्होंने कहा यस प्रभु सॉरी, इतने दिन से मैं दे नहीं पाया, आई एम जस्ट हेल्पिंग यू, लॉट ऑफ महाप्रसाद फॉर यू। तो लेकर के पॉलीथीन चले गए, जाकर के बड़े उत्साह से प्रभुपाद प्रसाद, उन्होंने खाया जैसे ये क्या है कड़वा। वापस आए, बोले व्हाट हैव यू गिवन मी? मैंने कहा जस्ट महाप्रसाद। तो कभी कभी ऐसा होता है, इसे समझना चाहिए। हो जाते हैं अपराध ऐसे, लेकिन कोई उनकी भावना नहीं थी किसी को परेशान करने की, पर टेस्ट ऐसा था, ऐसा होता है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि ये सभी वस्तुएं श्री भगवान को अर्पित की गई और वहाँ पर एकत्र नागरिकों में प्रसाद वितरण किया गया। तो किसी के वेलकम में ज़रूर प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस होना चाहिए। कोई प्रोग्राम हो, प्रभुपाद जी ने कहा इस्कॉन का कोई भी प्रोग्राम प्रसाद के बिना पूरा नहीं होता। तो प्रभुपाद जी ने कई जगह कहा एवरीबडी कैन नॉट डाइजेस्ट द फिलॉसफी। फिलॉसफी को हर आदमी डाइजेस्ट नहीं कर सकता, बट एवरीबडी कैन डाइजेस्ट प्रसाद। हर आदमी प्रसाद डाइजेस्ट कर लेता है। और प्रसाद के माध्यम से प्रभुपाद ने इतना बड़ा इस्कॉन खड़ा किया। जब वहाँ पर लोग आया करते थे सेकंड एवेन्यू में, तो प्रभुपाद जी के पास कभी कभी एक भी आदमी नहीं आता था, कोई नशे में रहते थे। तो प्रभुपाद जी सब बोला करते थे, हैग्रीवा जो थे और
कीर्त जो थे, जो बाद में कीर्तानंद स्वामी बने और हृदयानंद गोस्वामी बने, ये सारे जो नए डिवोटीज थे, इनको बोलते थे जाओ पकड़ पकड़ के लाओ प्रीचिंग के लिए। तो लोग नशे में लेटे होते थे तो उनको उठा कर के ले आते थे। प्रभुपाद जी बोलते थे लेटा दो। बोले प्रभुपाद लेटा दो, भागवत कक्षा में बिठा दो तो समझ में आता, लिटा दो। प्रभुपाद जी बोलते थे आई एम नॉट प्रीचिंग टू द बॉडी, आई एम प्रीचिंग टू द। तो सोल तो बैठे या लेटे हो तो ऐसे ही रहने वाले तो आत्मा के स्तर पर प्रचार करते थे। और फिर बाद में प्रसाद लेक्चर हो गया है ना, लेक्चर हो गया, लेक्चर के बाद में फिर बोलते थे प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो लेटे हैं वो कैसे उठे खाने के लिए, चलो कथा तो सुन ली, प्रसाद कैसे खाया जाए। तो प्रभुपाद ओपन द माउथ एंड पुट प्रसाद तो मुंह खोला जाते थे और थोड़ा थोड़ा खिचड़ी या गुलाब जामुन थोड़ा थोड़ा रख दिया जाता था कि इनकी चेतना में प्रसाद, इसका मतलब है प्रभु के साक्षात दर्शन। प्रसाद खिलाओ, इनकी चेतना शुद्ध करो। खाना क्या होता है? खाना। क्या खा रहे हो? बोले खाना। तो किसी के घर जाते बोले खाना खाएंगे, बोले एक बार बताओ खाएं या ना खाएं? बोले क्यों? बोले आपने कहा खा, फिर कहा ना। खा कि ना? बोले खाना। तो खाना नहीं खाते हम लोग, क्या खाते हैं? प्रसाद। क्या होता है? प्रभु के साक्षात। तो इससे हमारी चेतना शुद्ध होती है। लोग बोलते गरीबों को दान देने में क्या बुराई है, गरीबों को नहीं खिला सकते? बोले नहीं खिलाना है। क्या खिलाना है? प्रसाद खिलाना। खाना ना आपको खुद खाना है, इसलिए खाने को बोलते हैं खाना खा रहे हैं, लेकिन प्रसाद को क्या बोलते हैं? प्रसाद पा रहे हैं। पा का मतलब होता है ऑनर करना, सम्मान देना, और खाने का मतलब होता है ख़त्म कर देना। खाना खा के ख़त्म कर दिया, मेरा खाना अभी अभी ख़त्म हुआ है और प्रसाद मैंने अभी पाया है, यानी अभी अभी ऑनर किया है। प्रसादम टू बी ऑनर्ड, और खाना फिनिश। ऐसे कभी कभी लोग जप के लिए कहते हैं, बोले प्रभु जी जप हो गया, बोले 2 माला कर लूँ फिर ख़त्म हो जाएगा, परमानेंट ही ख़त्म कर डालूंगा हरिनाम जीवन से। और कुछ दौड़े दौड़े आते हैं, प्रभु जी मेरा ख़त्म हो गया, मेरे अंदर चलना ही बंद हो गया है नाम। क्या बोलना चाहिए? मेरी माला पूर्ण हो गई है, या 2 माला के बाद पूर्ण हो जाएगी। पूर्ण अभी अभी भागवत खत्म हुआ है, ये कौन सा शब्द है? अभी 3 दिन की कथा अभी अभी खत्म हुई है, खत्म ही कर डाली पूरी जीवन से खत्म। ये बोलना चाहिए अभी अभी कथा समाप्त हुई है। तो ये शब्दों के अंदर फंसा हुआ है व्यक्ति, माया जाल में, सोच समझ करके बोलना चाहिए। तो इस तरह प्रभुपाद जी बताते हैं कि प्रभुपाद ने प्रसाद खिलाया और उन लोगों का वेलकम किया। वही लोग जो लेटे होते थे धीरे धीरे बैठने लग गए, लेकिन सोते थे। फिर धीरे धीरे जो बैठने थे वो खड़े होने लग गए, और कुछ दिनों बाद वही लोग प्रसाद खाते खाते कूदने लग गए। हरि वो, हरि वो, हरि वो। तो प्रभुपाद जी ने कहा इस्कॉन इज़ अ किचन साइंस, है ना? किचन के माध्यम से आप लोगों के जीवन को परिवर्तित कर सकते हो। लेक्चर देते हैं तो जैसे आप बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और कोई कोई डिवोटी होते भी बड़े ग्रेव हैं, गंभीर, तो बोलते हैं बड़े भाव हरे कृष्णा हरे, तो सारे निद्रा में जाने का प्रवेश सायरन होता है कि अभी टाइम हो गया है, लेट्स गो स्लीप। मंगल आरती से उठे हुए हैं तब सो जाते। 2-4 जो आगे होते हैं वो बेचारे शर्म के कारण ऐसे ऐसे करके जागते रहे। लेकिन पीछे वाले मौका का फ़ायदा उठाते हैं। वो इसीलिए इंतज़ार करते हैं जब जय राधा माधव हो जाएगा, मंगलाचरण हो जाएगा, तब हम जाकर के क्लास में बैठेंगे। इससे क्या आगे नहीं बैठना पड़ेगा। और जब पीछे जाकर बैठते हैं, सो जाते हैं, तो ये जो समाधि में है, इनकी समाधि भंग होने का भी एक सायरन है, महाप्रसादे गोविंद। इनकी समाधि भंग हो जाती है तुरंत ही, प्रभु प्रसाद का टाइम हो गया। तो ये प्रसाद एक बहुत प्रमुख भूमिका निभाता है हमारे इस्कॉन के अंदर। इसीलिए प्रभुपाद कह रहे अदैव ये आज के शुष्क स्वागत जैसा न था। आजकल शुष्क स्वागत होता है, रेड कारपेट वेलकम भी होगा, लेकिन उसमें प्रेम नहीं है, उत्साह नहीं है। प्रत्येक घर श्री भगवान का ऐसा स्वागत करने हेतु उत्साहित था। हर घर चाह रहा था कि हमारे भी माला पहन लें, हमारे भी कुछ पुष्प इन पर चढ़ जाएं। ये एक स्वागत करने का तरीका। अतएव राजमार्ग तथा गली कूचों के घर घर में ऐसे प्रसाद
नागरिकों को बांटा गया और ये समारोह सफल रहा। प्रसाद वितरण के बिना कोई भी उत्सव पूरा नहीं होता। ये वैदिक संस्कृति है। तो वैदिक संस्कृति आज नष्ट हो गई है। भारत विशेष करके पहले विदेशों में नष्ट थी, अभी विदेशी लोग भारत का अनुगमन करते हैं और भारतीय लोग विदेशियों का अनुगमन करते हैं, तो हम उनके जैसे हो गए और वो हमारे जैसे हो गए। एक बार एक भक्त ने प्रश्न पूछा कि ये जो विदेशी लोग हैं आपके इस्कॉन में, इनके लिए देखते हैं आपके जो जितने सीनियर महाराज हैं, सन्यासीज हैं, आचार्य हैं, वो कहते हैं कि दे आर मोर गुड देन द इंडियन डिवोटीज। वाई? ऐसा क्यों बोलते हैं? तो कुछ भक्तों के लिए कहा जाता है कि डिवोटीज इन रशिया आर ऑन निष्ठा प्लेटफॉर्म, मतलब श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा के स्तर पे कि अब नीचे अनर्थ समाप्त हो गए। ऐसा स्तर कैसे आ गया? इतना ऊंचा ऊंचा कैसे हो गया? तो ये डिफरेंस नज़र क्यों आता है? तो इसमें एक एनालॉजी है, एक दृष्टांत है, एक उदाहरण है। मान लीजिए ये ए है और ये बी है। ए से बी की ओर जाना है, ए टू बी। ए है भगवान का घर और बी है शैतान का घर, यानी संसार, विदेश। अब विदेशी लोग बी में रहते हैं और स्वदेशी भारतीय लोग ए में रहते हैं। भगवान के जितने तीर्थ धाम हैं सब भारत में हैं, चाहे हम अयोध्या की बात करें, चाहे वृंदावन, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, द्वारका, बद्रीनाथ, सब इधर भारत में। भारत में सारे धाम होते हुए भी लोग जो हैं वो भक्त नहीं बन रहे हैं, और जो बन रहे हैं वो पूर्ण रूप से नहीं बन रहे हैं। और जो बी में है, यानी जो विदेश में रह रहे हैं, वो लोग के पास भगवान का कोई तीर्थ नहीं है, फिर भी वो लोग एक ही तरफ बढ़ रहे हैं और भक्ति कर रहे हैं। तो ऐसा कैसे हो गया? हम यहाँ हैं तो हमें ज़्यादा होना चाहिए था, वो वहाँ है तो उन्हें कम होना चाहिए। तो उन्होंने कहा हैं हम यहाँ, लेकिन हमारी दृष्टि वहाँ है। ये दो रास्ते हैं, एक जाने का, एक आने का। एक भारत से विदेश जा रहा है, एक विदेश से भारत आ रहा है। भारतीय लोग इधर हैं भगवान के नज़दीक, लेकिन इनकी दृष्टि यहाँ, ये रास्ते में यहाँ जा रहे हैं। इसलिए ये भगवान से हैं तो नज़दीक, लेकिन ये माया के संसार में चले। तो अगर देखा जाए तो ये ऐसे जा रहे हैं, इधर के होके इधर, और ये हैं तो यहाँ के, लेकिन ये यहाँ आ रहे हैं, ये हैं यहाँ के, लेकिन इनकी दृष्टि भगवान की ओर है। तो कहते हैं जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। दृष्टि के कारण सृष्टि होती है। इनकी दृष्टि भगवान की ओर है और उनकी सृष्टि संसार की। इस कारण से भारतीय लोग निष्ठा के स्तर पर पहुँचने में मुश्किल होती है, अनर्थ पकड़ लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल शब्द के अंदर आई एम पॉसिबल भी छुपा होता है। आई एम पॉसिबल, मैं करा सकता हूँ। तो वैदिक संस्कृति का हाश हो गया क्योंकि संस्कृत नहीं है। संस्कृत लोग जानते नहीं। अभी आप जाइए, बोले गोस्वामियों की टीका पढ़ेंगे, एक बार मैं ले आया था, कुछ समझ नहीं आया, सब कुछ संस्कृत में है, एक भी हिंदी नहीं है, कैसे समझेंगे? तो एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो गया संस्कृत और हमारी आज की भाषा अंग्रेज़ी, हिंदी या फिर इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश मिक्स। तो इंग्लिश है और इधर संस्कृत है, कैसे ये गैप कवर होगा? अंग्रेज़ी में कुछ हो तो फिर भी समझ में आता है, संस्कृत में तो समझ ही नहीं आता। तो हमारा सनातन ज्ञान तो था, वैदिक संस्कृति थी, लेकिन हम तक पहुंच नहीं रही थी। तो इस गैप को किसने कवर किया? इस गैप को कवर किया एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने एक ऐसा पुल बनाया जिस पुल के ऊपर चढ़कर विदेशी स्वदेशी हो सकता है, स्वदेशी विदेशी हो सकता है, सब एक दूसरे से मिल सकते हैं। हर व्यक्ति इस भागवत ज्ञान को ले सकता है, भगवान के ज्ञान सरल भाषा में अपने तात्पर्यों के माध्यम से प्रदान किया। तो कुछ लोग क्लेम करते हैं जी आपकी पुस्तक क्यों पढ़े, ये पुस्तक में तो स्वामी प्रभुपाद के मंतव्य लिखे हुए हैं, आप लोगों ने इसके अंदर बदलाव कर दिया है। मैंने कहा नहीं, प्रभुपाद जी ने लिखा है एज इट इज़, यथारूप, जैसा ज्ञान था वैसा का क्या वैसा ज्ञान लिखा। कह नहीं, आपने तात्पर्य बदल दिए। तो ऐसे बहस करो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे जाओ तो कुछ बोलते हैं आपकी गीता तो 150 रुपये की आती है और हमें दूसरी गीता तो 5 रुपये में मिल जाती है, गुटखा, क्योंकि गुटखे खाते हैं ना ये, तो इनको गुटखा ही पसंद आता है। कह रहे गुटखा मिलता है 5 रुपये का, हम क्यों लें 150 रुपये की गीता? तो एक भक्त से पूछा कि भाई आपकी गीता और उनकी गीता में क्या फ़र्क है, ये 150 की क्यों और वो 5 रुपये की क्यों? तो उन्होंने कहा कि हमारी भी गीता 5 ही रुपये की है। अरे पर आप तो 150 ले रहे हो। कहा हाँ, 145 रुपये भक्ति वेदांत तात्पर्यों के लिए ले रहे हैं, श्लोक तो वही है 5 रुपये में, लेकिन हम 145 रुपये भक्ति वेदांत तात्पर्यों के ले रहे हैं।
इसलिए प्रभुपाद जी चाहते थे केवल पुस्तक बांटो मत पढ़ो, केवल पुस्तक बांटो मत पढ़ो। एक बुक डिस्ट्रीब्यूटर थे बहुत फेमस, और बहुत सारी बुक्स बांटते थे। वो सुबह सुबह ही पूरी की पूरा ढेर लेके मंगल आरती के बाद थोड़ा जपा करके निकल जाते थे। यहाँ तक चिन्ह तक बुक्स को लेते थे, 1 2 3 ऐसे, तो ऐसे लेकर के सुबह सुबह अपना पूरा का पूरा लेके जा रहे थे ऐसे कर। प्रभुपाद जी ने रोका, हे, तो बड़ा खुश हुआ कि प्रभुपाद ने देख लिया, तो उनकी तरफ मुड़ गया। प्रभुपाद यहाँ तक, आई एम गोइंग फॉर बुक डिस्ट्रीब्यूशन। प्रभुपाद ने नीचे से एक बुक निकाली, टिचिक कैसे करें, तो थोड़ा सा कम हो गया उसका बुक्स। प्रभुपाद ने बोला, ओके, टेल मी दी सेकेंड श्लोका ऑफ उपदेशामृत। कह रहा है दैट आई नॉट रेड प्रभु। प्रभुपाद ने कहा फॉर हुम आई एम राइटिंग, मैं किसके लिए लिख रहा हूँ? तो प्रभुपाद ने कहा आई एम राइटिंग फर्स्ट फॉर डिवोटीज एंड सेकेंडरी फॉर नॉन डिवोटीज। पहले मैं उनके लिए लिख रहा हूँ जो भक्त बन चुके हैं, दूसरा मैं उनके लिए लिख रहा हूँ जो भक्त बनने वाले हैं। तो इसलिए भक्त अगर पुस्तक नहीं पढ़ रहे हैं, श्रवण नहीं कर रहे हैं, तो वो वैदिक संस्कृति जो श्रील प्रभुपाद जी ने हमारे को दिया उसको ग्रहण नहीं कर पाएंगे सही रूप से। तो इसलिए हमको अगर संतुष्टि चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, अपने जीवन में आनंद चाहिए, अगर हम इस वैदिक संस्कृति को लाना चाहते हैं, इसका प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, तो हमको रीडिंग एंड हियरिंग, श्रवण और अध्ययन, इन दोनों पर ध्यान देना चाहिए। इसलिए शास्त्र में कहते हैं तस्मात् एकेन मनसा भगवान सात्वतां पतिः श्रोतव्या कीर्तितव्यश्च ध्येय पूज्यश्च नित्यदा। अगर तुम सच में अपने मन को वश में करना चाहते हो तो तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की उपासना करनी है, और उसके 5 विधि बताई हैं। कितनी? 5। चाहते हाथ करिए। 5 विधि हैं। कौन सी है? पहली है, बोलिए, श्रोतव्य, दूसरा कीर्तितव्य, तीसरा ध्येय, चौथा पूजस्य, 5वां है नित्यदा। यानी कि पहला है श्रोतव्य, श्रवण करना है। एक भी दिन ऐसा ना जाए जिस दिन हम कुछ हरि कथा श्रवण ना करें। आजकल ऑनलाइन के माध्यम से यूट्यूब है, जो नहीं आ सकते हैं वो घर बैठकर ऑनलाइन से सुने, जो आ सकते हैं वो अपने पैरों का इस्तेमाल करते हुए आए, पैरों का भी शुद्धिकरण करें, कथा सुने। दूसरा है कीर्तितव्यश्च, जो श्रवण किया है उसे घर जाकर के किसी भी मित्र को पकड़ लो, परिवार के आदमी को, उससे बोलो। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, मेरे गुरुदेव कहते थे इफ़ देयर इज़ नो वन देन प्रीच टू वॉल्स। अगर कोई नहीं है तो दीवारों को प्रचार करो, पर प्रचार करो। कीर्तितव्य, कीर्ति का मतलब होता है भगवान की कीर्ति का गान, कीर्तन। वो किसी भी रूप में किया जा सकता है, आप अपनी भाषा में भी कीर्ति कर सकते हैं भगवान की, कीर्तन। तीसरा है ध्येय, यानी कि भगवान का स्मरण करना। जब जप करो तो उस समय संसार का गप मत करो, उस समय क्या करो? जप के साथ भगवान का स्मरण करो, और विशेषकर भगवान के नाम का स्मरण करो। जैसे बोलो हरे कृष्ण, तो हरे कृष्ण मस्तक में ऐसे आना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक मीटर में, हरे कृष्ण। फिर बोलो हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, नाम स्मरण करो। आंख बंद करके सोना नहीं है, अगर आंख बंद भी कर रहे हो तो नाम स्मरण करो, नाम पर ध्यान लगाओ। चौथा काम पूजश्च, मंगल आरती सुबह और शाम, संध्या आरती, जहाँ पर भी हो, जिस देश में, जिस वेश में, उसमें आरती करो, पूजन। और 5वां है नित्यदा, एक दिन नहीं करना है, जन्माष्टमी, रामनवमी, कब करना है? नित्य, रोज़ करना। अगर ऐसा करते हैं तो फिर वो व्यक्ति, उसका मन एकाग्रचित हो जाता है, एकाग्रचित होता है, फोकस। और फोकस के बिना कुछ मिलना नहीं। तो फोकस और भक्ति प्राप्त होता है। अगर हम इस वैदिक संस्कृति को चाहें कि ये पूरे विश्व में फैल जाए, तो उसके लिए पहले खुद अपनाना, और अपनाने का ये रास्ता है कि आपको श्रोतव्य, कीर्तितव्यश्च, ध्येय पूज्यश्च नित्यदा, रोज़ ये कार्य करने, एवरी डे। आप देखिए, ये हमारा बड़ा सौभाग्य है कि श्रील प्रभुपाद जी विदेश जाकर के भारतीय संस्कृति का प्रचार किया। जब प्रभुपाद अमेरिका पहुँचे तो वहाँ के लोगों ने पूछा, हे स्वामी, वाई आर यू हेयर? आप क्यों आए हैं? क्या आप हमें योगा सिखाने आए हैं? और आपके पास है ही क्या? क्योंकि हमने तो भारत का सब कुछ लूट लिया है, अब आपके पास कुछ बता नहीं, तो आप क्या देने आए हैं? प्रभुपाद ने कहा कि मैं कुछ लेने या देने नहीं आया हूँ मैं वो देने आया हूँ जो आप ले जाना भूल गए थे।
और वो क्या है? भारत की संस्कृति। उसे आप लूटना भूल गए, क्योंकि संस्कृति लूटी नहीं जा सकती है, संस्कृति अपनाई जा सकती है। अगर मान लो कि हमारे महात्मा प्रिय प्रभु के अंदर कोई गुण है, तो उस गुण को आप लूट सकते हो कि इनका गुण लूट लूँगा, फिर इनसे ये अधूरे हो जाएंगे, गुणहीन हो जाएंगे। ऐसा हो सकता है? अगर आप लूटना चाहो तो लूट नहीं सकते, क्या कर सकते हो? उनके गुण को अपना सकते हो। कभी कभी लोग जब कीर्तन में जाते हैं तो सोचते हैं अगर मैंने अपने पॉइंट्स इसको बता दिए तो ये भी सेम प्रचारक बन जाएगा। तो कई बार लोग आते हैं, प्रभु व्हाट इज़ द सीक्रेट? तो बोलते हैं ना नथिंग, नो सीक्रेट। लेकिन एक सिंपल हार्ट व्यक्ति जो भी फॉलो करता है वो बता देता है, बोला मैं ये करता हूँ, इससे क्या हो जाएगा? भगवान का कीर्तन, भगवान के लेक्चर, प्रभुपाद जी ने सारा ग्रंथ संसार को दिया, तो क्या प्रभुपाद का ख़त्म हो गया? ख़त्म हुआ। जैसे हम देखते हैं रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद को जब दीक्षा दिया तो उन्होंने बोला मैंने आज से तुम्हें अपना भक्त स्वीकार किया है, लेकिन अब मेरे पास अपना कुछ भी नहीं बचा। ये तो फिलॉसफी गड़बड़ है। जब गुरु जी शिष्य बनाते हैं तो क्या गुरु जी का ख़त्म हो जाता है? बोले आज से मैंने तुम्हें शक्ति प्रदान करी है, अब मेरा अपना कुछ नहीं। लेकिन ये तो गड़बड़ है, इस तरह से नहीं होता है। जब भी कोई व्यक्ति कीर्तन करेगा तो अगर वो एक किसी को देता है तो उसका दुगना उसके अंदर बढ़ता है, वृद्धि होती है। अगर तुमने 10 लोगों को दिया तो 20 की वृद्धि तुम्हारे हृदय में होगी। आपका ज्ञान बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ये धन नहीं है जिसको देने से कम होता है, ये ऐसा धन है जो बांटने से बढ़ता है। तो जैसे आप लोग आते हैं इस्कॉन में तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि अकेले ना आए, जब भी आएँ किसी न किसी एक व्यक्ति को साथ लेके आएँ, अपने पड़ोसी को, रिलेटिव को, रिश्तेदार। अगर आप अकेले आ रहे हैं शुरुआत में तो ठीक है, अगर 1 महीने से अधिक आ रहे हैं अकेले तो गड़बड़ है। कितने लोग हैं जो 1 महीने से अधिक यहाँ आ रहे हैं? बाकी सब 1 महीने से कम आए हैं यहाँ पर। कितने कम जो लोग हैं 1 महीने से ज़्यादा हो गया उनको आते हो, 1 महीने से ज़्यादा मतलब 6 महीने, साल भर। तो क्या आप अपने साथ लाए हैं 2-3 पड़ोसियों को आज? क्या ये भागवत इम्पोर्टेंस नहीं है आपके जीवन में? नहीं है? तो फिर क्यों नहीं लाए पड़ोसियों को? क्योंकि अभी आपने समझी नहीं। बुरा मत मानिए, जिस दिन आप समझ गए। अच्छा आप बताओ, गाड़ी खरीदते हो उसके लिए मिठाई लाते हो तो क्या करते हो? अकेले बैठ के खाते हो, बांटते हो? क्यों बांटते हो? उसमें क्या होती है, क्यों बांटते हो? अच्छा गाड़ी की मिठाई क्यों बांटी जाती है? दिखाने के लिए, एक तो दिखाने के लिए, और दूसरा खुशियाँ बांटने के लिए। किस लिए? खुशियाँ बांटने। अगर आपको इस हरि कथा अमृत की खुशी मिली होती तो आप अवश्य में उसको बांटेंगे। आप बांटे बिना रह नहीं सकते, आप बांटे बिना नहीं रह सकते। आपको बोलेंगे कि टाइम हो गया बस बंद करो 1 घंटा क्लास, वो बोलेगा मैं रुकता नहीं हूँ, मैं मेरा जनरेटर ऑन हो जाता है, खुशी है। बोलते हैं प्रीचिंग इज़ द ओवरफ्लो ऑफ एक्सटेसिक सिम्टम्स। जब आप भगवान के प्रेम को अनुभव करते करते ऐसा होता है कि छलकने लगता है, वही प्रचार है। ये कोई नोट्स बनाकर लेक्चर देना नहीं है। किसी से मिलेंगे, मेरे बड़े खुश लग रहे हो, कह रहे बस क्या बताऊँ मैं, ओ मंदिर में वो जुगल किशोर प्रभु, मतलब क्या बताऊँ, मतलब संसार के व्यक्ति नहीं है, चलो तुम्हें भी मिलवा के लाता हूँ। श्रील प्रभुपाद के जो गुरुदेव थे भक्तिदास महाराज, उनकी मीटिंग ऐसे हुई, उनके मित्र थे नरेंद्र, उनको उल्टा डांगा जंक्शन पर लेकर के गए। अभी इस्कॉन का केंद्र बन गया है, वो हमारे अंदर प्रॉपर्टी इस्कॉन के पास आ गई। बोले चलो मैं तुम्हें एक साधु से मिलवाता हूँ। कह रहे मेरे घर में बचपन से बहुत साधु आ रहे हैं, सब देखे हैं मैंने, खाना आते हैं, दक्षिणा लेते हैं, निकल जाते हैं, इनके अंदर कोई भक्ति नहीं। कह रहे नहीं ये साधु विरले हैं, ऐसे साधु नहीं मिलेंगे, चलो मिलवाता हूँ। श्रील प्रभुपाद जी आकर बैठे और पहली मीटिंग में उल्टा डांगा जंक्शन पे उन्होंने कहा तुम पढ़े लिखे व्यक्ति हो, अंग्रेज़ी भाषा में प्रचार क्यों नहीं करते हो? वो पीछे देखने लगे, पीछे कोई था ही नहीं, आखिरी में वही बैठे थे। बोले मैं? उन्होंने कहा हाँ तुम। तो उन्होंने कहा क्या अभी देश को आज़ादी की ज़रूरत है, आज़ादी कराएं या प्रचार करें? आज़ादी कराएं या प्रचार करें? तो उन्होंने कहा आज़ादी इंतज़ार कर सकती है पर भक्ति प्रचार इंतज़ार नहीं कर सकता। इसकी इतनी ज़रूरत है, जन जन में इसका विस्तार करो। रोज़ सुबह मंगल आरती में क्या गाते हैं? क्या गाते हैं, कौन बताएगा? हम बताओ धीरज प्रभु। संसार दावा अनल लीड लोक, अनल लीड लोक, अनल यानी अग्नि। संसार में दावानल, दावा अग्नि लगी हुई है।
और हम घर में चादर तान के सो रहे हैं। अगर मान लो आपके घर के सामने एक स्कूल बस है और उस स्कूल बस में आग लग गई है और बच्चे चिल्ला रहे हैं बचाओ बचाओ, आप क्या करोगे? पानी डालने के लिए पहले पानी लेने जाओगे, फिर डालोगे, बचाओगे। लेकिन अगर आग लग रही हो और आपको नींद बहुत आ रही है, आज नहीं जाऊंगा मंदिर, तो इसका मतलब आप सही व्यक्ति नहीं हैं। तो अगर सच में आप भक्ति का अनुभव कर रहे हैं, रस स्वादन कर रहे हैं, तो जाइए, प्रचार करिए, अनेक लोगों को जोड़िए। अगली बार जब यहाँ पर हम आए तो यहाँ पर 3 गुना लोग होने चाहिए, है कि नहीं? तो इस तरह से अधिक लोग होते हैं। कहते हैं कलहो संघ शक्ति, कलयुग में संघ की शक्ति है। सब लोग टुगेदर होएंगे। कल महात्मा प्रभु मुझे शेयर कर रहे थे, बोले यशोदा दामोदर लीला में आइंद्रा प्रभु बोला करते थे कि यशोदा जी क्यों कृष्ण को बांध पाई, क्योंकि अकेली यशोदा प्रयास कर रही थी, लेकिन जब गोपियों ने अपने अपने बांधने वाले बालों की रस्सी दी, सबकी रस्सी मिल गई, तो ये अकेले कीर्तन कर रही थी, लेकिन जब संग में कीर्तन हुआ तो कृष्ण बंध गए। तो अगर कृष्ण को आप अपने प्रेम से बांधना चाहते हैं तो अकेले बंधन की बात नहीं है, सब भक्तों को साथ आना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम तो ये ऐसा ही है। भगवान की कथा अगर आप समझ जाएंगे इसका फल क्या है, तो फिर अलग ही होगा। अगली बार जो है वो वृंदावन घर में कथा नहीं हो पाएगी। बोले इतने लोग हैं प्रभु जी अंदर, तो मुश्किल है एडजस्ट करना, इसके लिए अलग से एक ऑडिटोरियम बुक कराना पड़ेगा। वो तब हो पाएगा जब आप समझेंगे हरि कथा करती क्या है। क्या करती है? कहते हैं कि हरि कथा श्रवताम स्वकथाम कृष्ण पुण्यम श्रवण कीर्तन हृदस्थो हि अभद्राणि विदिनोति सुहृदं सताम। हरि कथा क्या करती है? श्रवणाम स्वकथाम कृष्ण। जब कृष्ण के स्वयं की लीलाओं का आप श्रवण करेंगे, पूज्य श्रवण कीर्तनम, इतना पुण्यम श्रवण कीर्तनम, जितना पुण्य श्रवण कीर्तन से मिलता है इतना पुण्य आपको और किसी चीज़ से नहीं मिल सकता, सुनने से और बोलने से। तो यहाँ जिन्होंने 3 दिन की कथा श्रवण करी और मॉर्निंग भागवतम सुना, उन लोगों ने जितना पुण्य अर्जित किया नहीं होगा, उतना भक्ति का पुण्य यहाँ पर 10 गुना अर्जित कर लिया होगा 3 ही दिन में, जो 3 साल में नहीं किया होगा। और जो नित्य यहाँ पर आते हैं रोज़ मॉर्निंग भागवतम में, उन्होंने तो मतलब करोड़ों की संपत्ति इकट्ठा कर ली है। अगर कोई गरीब से गरीब व्यक्ति हो जिसके लॉकर में 500 रुपये भी ना हो, मतलब अकाउंट में, और वो यहाँ रोज़ हरि कथा सुनने आता हो, और एक करोड़पति हो जो हरि कथा सुनने ना आता हो लेकिन उसके लॉकर में 1 करोड़ रुपए हो, तो भगवान की नज़र में कौन सा ज़्यादा रईस है? जो हरि कथा सुनने आता, जो हरि कथा सुनने आता। श्रवणम स्वकथाम कृष्ण पुण्यम श्रवण कीर्तनम, इससे ज़्यादा पुण्य और कोई नहीं, इससे बड़ा कोई और पुण्य नहीं। हृदय तो ही अभद्राणी, हमारे हृदय में जो अभद्र है ना, नेगेटिविटी, द्वेष, लोगों से प्रॉब्लम, अहंकार, कूटनीति, कपट, प्रतिष्ठा, मान, कनक, अभिलाषाएं हृदय में जो बैठी हुई हैं हमारे हृदय के अंदर, विधनोति सुहृदं सताम। कृष्ण को देखो कैसे सेवक हैं। अगर भक्त हरि कथा सुन रहा होता है बैठ करके, तो उस समय कृष्ण उसके हृदय में प्रवेश करते हैं, तो हृदय में। लेकिन हृदय के अंदर जो कालिक लगी है, हमें जप करके निकाल, जैसे प्रभु जी जप करके निकाल रहे हैं हरि कथा में अभी, तो ये जप करके निकाल रहे होते हैं अपने प्रयास से। लेकिन हरि कथा की शक्ति ऐसी है कि हरि कथा जैसी कान में प्रवेश करेगी, तुरंत आपको अपना प्रयास नहीं करने पड़ेगा, कृष्ण धोबी बन करके आपके काले हृदय को धोकर सफ़ेद कर डालते हैं। ये है। अब ये बात पता चल जाए आपको कि ये प्रोसेस है, तो आप पड़ोसियों को नहीं चलो चलो तुम्हारी भी सफाई करवा के लाएं, है कि नहीं? एक अच्छी दुकान होती है जहाँ से गाड़ी सफाई होती है, 100 रुपये में क्लीन, कार क्लीन, तो वहाँ सब लोग पड़ोसी बताते हैं वहाँ जाओ अच्छी सफाई होती है। तो आपको बताना चाहिए कि नहीं अड़ोस पड़ोस में कि एक जगह अच्छी सफाई हो रही है कि नहीं? वही लोग बोलते हैं जी आप लोग तो ब्रेन वॉश कर देते हैं, तो हम लोग कहते हैं सेंटर का नाम ही रखना चाहिए, ब्रेन वॉश सेंटर। बोले क्यों? बोले क्योंकि जन्मों जन्मों से एक काला कचड़ा जो जमा था उसकी सफाई केवल एक ही जगह पर होती है, वो है इस्कॉन केंद्र, है ना? तो सब लोगों को लाना चाहिए, सफाई करानी चाहिए सबके दिमाग की। कचरा निकलेगा तो ठाकुर जी का दर्शन होगा, वरना मूर्ति पत्थर मेटल नजर आएगी।
भक्त मनुष्य नजर आएंगे, ये मनुष्य नहीं है, ये दिव्य मनुष्य है ना। तो इस तरह से हम अगर हरि कथा के प्रेमी बनेंगे, लोगों को प्रचार करेंगे, तो हमारे ही हृदय में धुलाई होगी और हमारे आनंद की वृद्धि होगी। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, then we will finish it.